बार देवताओं ने, इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। इनके गुरु कौन है? बृहस्पति जी। देवताओं के गुरुदेव कौन? बृहस्पति जी। देखो, हम मनुष्यों की तो बात छोड़ो, देवताओं के जीवन से भी अगर गुरु दूर हो जाएं तो देवता भी महाराज तुरंत पतित हो जाएंगे। देवताओं का देवत्व तभी है जब इनके जीवन में बृहस्पति जैसी गुरु। तो सोचो, हम आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो हम आप सब लोग मनुष्यत्व को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? हाँ? इसीलिए कहा जाता है जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। बिना सदगुरु के, शरण सदगुरु की जो आए, भटकना बंद हो जाए, जन्म और मृत्यु की चिंता खटकना बंद हो जाए। सब गुरुदेव का काम है। जितात्मानंद की मस्ती में तुम मुद मंगल मनाओगे, महामंत्रों से माया में भटकना बंद हो जाए। ये सदगुरु जी। गकारः अंधकारः स्यात् ऋकारः तन्निरोधकः, अंधकार प्रकाशत्वेन गुरु इत्यभिधीयते। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और अंधकार क्या है? हमारे जीवन में लोभ का अंधकार, काम का अंधकार, क्रोध का अंधकार, ईर्ष्या द्वेष घृणा राग का अंधकार। और इन अंधकारों के कारण परम प्रकाशमयी, परम ज्ञानमय स्वरूप परमात्मा तत्व को हम नहीं जान पाते। और इन अंधकारों से निकाल कर जो हमको ज्ञानमय परमात्मा से मिला दे, वही तो गुरुदेव है। गुरु कौन? जो देव मिलावे। गुरु केवल ये नहीं कि देखा सुना कि कोई महाराज जी बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा लगा और हमने दीक्षा ले ली। इसलिए कहते हैं ना, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, नहीं तो बीमार पड़ जाओ। एक बार गुरु का संबंध केवल शरीर का नहीं होता, ध्यान देना कि हमारे गुरु जी ऐसे वैसे नहीं। गुरु का संबंध आत्मा और परमात्मा का होता है। गुरु का संबंध किसी एक अवस्था में आधारित नहीं है कि गुरुदेव की अवस्था क्या है, बड़े बूढ़े या है भी नहीं। एक बार मंत्र मिल गया, गुरुदेव तो व्यापक है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम चलम सर्वगी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम त्वं नमः। गुरुदेव अखंड मंडलाकारम, हर जगह व्याप्त हैं। वो किसी अवस्था पर नहीं देखना चाहिए कि ये कैसे हैं, बूढ़े हो गए या छोटे बच्चे हैं या जवान, नहीं। गुरु का संबंध केवल इस लोक का नहीं है। गुरु का संबंध तो जन्म जन्मों का होता है, परलोक का होता है। इसीलिए गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सो। गुरुदेव जीवन में बनाओ, बहुत आवश्यक है, पर सोच समझ कर। परंपरागत सीतानाथ समारंभाम या फिर लक्ष्मीनाथ समारंभाम, जो भगवान से प्रारंभ हुए, जिस परंपरा में रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य अथवा शंकराचार्य, ये जो प्रमाणिक, ये जो महापुरुष प्रकट हुए हैं, इसी परंपरा से जुड़ना चाहिए। आजकल महाराज नए नए संप्रदाय बन गए। हाँ, नए नए संप्रदाय, नए नए मंत्र बना करके लोग जिसको न जहां घर में। आजकल एक ऐसी गंदी प्रथा है, लोग जीवन में गुरु दीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन जब अपनी बेटी का विवाह करेंगे कहेंगे महाराज कन्यादान करना है, गुरु तो हमने बनाओ ही नहीं है, अब क्या करिए? तो कहे चलो भैया हमारे मान आए, मान के मान उनसे ले लो। आओ अबे मान के मान, चाहे उनका कहारा ना आउत होए, वे चाहे स्वयं ना मंत्रों से, चाहे वो कोसों दूर हो, लेकिन लोग उसी समय लेकर के और कन्या, ऐसे में लाभ नहीं मिलता। गुरु तो किसी न किसी परंपरागत से, जो एक दिव्य परंपरा है, भगवान से आई, जो हमारे हनुमान जी तक आई, रामानंदाचार्य जी में आई, गुरुदेव परंपरा से जुड़ना चाहिए। अच्छे बीज से जुड़ोगे तब ना तुमको लाभ मिलेगा। और ये नहीं कि केवल दीक्षा ले लो फिर कुछ करो नहीं, फिर भी गलत। किसान कितना भी अच्छा बीज ले आवे खेती करने के लिए, और बोने के बाद यदि समय समय पर जल ना देवे, खाद ना देवे,
खरपतवारों की निराई ना करे तो अच्छा बीज भी खराब हो जाए। ऐसा ही मंत्र अच्छा है, गुरु अच्छे हैं, लेकिन उनके द्वारा दिया हुआ जीवन में जो ज्ञान है, अगर वो ज्ञान तुमने जीवन में नहीं उतारा, सत्संग से नहीं जुड़े, बुराइयों को दूर नहीं किया, तो वो भी बेकार है। इसलिए गुरु वचनों पर विश्वास करना सीखो। गुरु के जीवन में मत जाना। हमने जिनसे दीक्षा ली, अरे वो भी तो वैसे ही बैठे, अरे खा रहे, वो किसी से लड़ रहे, वो कभी किसी की लीला करते हैं, क्रोध भी कर रहे, तुम उनकी क्रिया में मत जाना, क्योंकि वो भी पंच भौतिक शरीर में ही मिलेंगे। वो तुमको साक्षात नारायण का तेज नहीं मिलेगा, वो भी तुम्हारे जैसे ही शरीर में दिखेंगे। इसलिए उनकी क्रियाओं में मत जाना, उनके वचनों पर जाना। और अगर तुमने सदगुरु के वचन अमृत अगर तुम पान कर लोगे तो मां के गर्भ में फिर उल्टा लटकना बंद हो जाए। उनके तो वचनामृतों को पियो, उन्होंने जो कहा उसको सुनो। देवताओं ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, बृहस्पति जी दूर चले गए, जैसे ही दूर गए दैत्यों ने बलवान हो गए और देवताओं के ऊपर जब आक्रमण करने ही वाले थे। देवता घबराए, महाराज हम तो बड़े कमजोर हैं, क्या करें। सबकी सलाह हुई, बोले गुरुजी को ढूंढो। गुरुजी नहीं मिले, विश्वरूप के पास गए, त्वष्टा मुनि के पास गए। त्वष्टा मुनि के बेटा विश्वरूप को पुरोहित बना करके लाए। विश्वरूप जी ने सुंदर दिव्य नारायण कवच का देवताओं को उपदेश दिया और नारायण कवच से ही बलवान होकर के देवता सुरक्षित हो गए।